निवृत्त कर्मचारी साथियों, IFRS 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। कई बार जो बिल ट्रेजरी भेजते हैं उसमें ऑब्जेक्शन आ जाता है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि ट्रेजरी का ऑब्जेक्शन है वो कैसे पता चलेगा कि क्या ऑब्जेक्शन लगाया है, और अगर ट्रेजरी ने ऑब्जेक्शन लगाया तो उस ऑब्जेक्शन को कैसे रिमूव करना है। आज के वीडियो में बात करूंगा कि एक जो कार्मिक है जिनका PL यानी जो 300 PL का बिल है वो भेजा हुआ था, कार्मिक की डेथ के बाद में उनका जो भी बनता था वो नॉमिनी को भुगतान करना था। नॉमिनी को भुगतान कैसे करते हैं उसके संबंध में मैंने पहले वीडियो बना रखा है। अब वो बिल ट्रेजरी भेजने के बाद में ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन आया है और बजट संबंधित ऑब्जेक्शन आया कि बजट सफिशिएंट नहीं है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो आप कैसे पता करेंगे कि क्या ऑब्जेक्शन लगा। उसके बाद में अगर बजट संबंधित ऑब्जेक्शन है तो बजट को आपको चेक करना है कि बजट अवेलेबल है या नहीं, और अगर अवेलेबल है तो उसकी PDF अपलोड करनी है ऑब्जेक्शन के साथ में, और उसके बाद में ऑब्जेक्शन रिमूव करके ट्रेजरी बिल फॉरवर्ड कैसे करेंगे पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव बताऊंगा। वीडियो पूरा देखें तो आपको सारा मामला समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जैसे बिल चेक करना है तो यहाँ से जैसे बिल्स में जाएंगे और DDO लॉगिन में ये सारा काम हो जाएगा। IFRS 3.0 पे DDO लॉगिन में सबसे पहले आपको बिल स्टेटस में जाना है। यहाँ से बिल स्टेटस में जाएंगे तो यहाँ जैसे डिफ़ॉल्ट 5 आ रहे हैं तो उसको मैक्सिमम कर लें, और इसी महीने एक बिल, ये तो जो बिल सैलरी के हैं अभी बिल नॉट फॉर ड्यू ट्रेजरी, लेकिन इसके पहले एक बिल जो है ये है पेंशन बिल और रिटायरमेंट लीव इनकेसमेंट, और यहाँ स्टेटस आ रहा है ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड। ये 8,45,000 का जो भी बिल था ये ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड है। अब ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड है, यहाँ से देखने पे पता नहीं चलेगा, यहाँ आप देखेंगे तो रिपोर्ट मिलेगी, यहाँ है किस कर्मचारी का वो मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्शन क्या है वो कैसे पता लगेगा। तो यहाँ एक ऑप्शन है, यहाँ बिल स्टेटस के नीचे ऑप्शन है कुबेर एम्प्लॉयज रिजेक्शन, और इसके नीचे है ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल्स। तो इस ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल्स इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो इस महीने का बिल देखना चाहे तो यहाँ से 1/8 से लेकर के 28/8 तक की जो आज तक के बिल दिख रहे हैं। अब इसमें ये रेफरेंस नंबर है, ये बिल नंबर है, ग्रुप का नाम पेंशन बिल, अमाउंट 8,45,840 है। उसके बाद में यहाँ स्टेटस आ रहा है ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड। अब ये ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड आ रहा है तो इसको अगर वापस ज़्यादा देखना चाहें कैसे करेंगे तो यहाँ से रेफरेंस नंबर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ बजट ऐड वगैरह सब कुछ दिख जाएगा, और यहाँ एक ऑब्जेक्शन लगा हुआ है ऑब्जेक्शन डिटेल्स, और यहाँ लगा हुआ है बजट इनसफिशिएंट। अब बजट इनसफिशिएंट का ऑब्जेक्शन लगा है। अब यहाँ ऐड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, इसके बाद में ये डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए थे वो सारे हैं, और सबमिट का ऑप्शन है। अब यहाँ आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और सबसे ऊपर आप देखेंगे तो चेक बजट वैसे भी यहाँ अवेलेबल आ रहा है। इस अगर कोई और दूसरी कमी है तो आप बिल्कुल डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बजट चेक करेंगे तो यहाँ से चेक बजट पे आप क्लिक करेंगे तो ये चेक बजट में अवेलेबल आ रहा है। लेकिन अवेलेबल तो है, इसका मतलब बजट तो आ गया है। अब आपको चेक कैसे करना है कि बजट है या नहीं, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ दिन पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ IFRS 2.0 पे, जिसमें पोस्ट कैसे देखेंगे, और उससे पहले बहुत पहले एक मैंने वीडियो अपलोड किया था कि बजट कैसे चेक करेंगे IFRS 2.0 पे। तो इसके लिए मैंने कहा हुआ कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देता हूँ। तो यहाँ से जैसे ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया था और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है यहाँ से 2.0 का। तो यहाँ से ये जो लिंक है इस लिंक पे आप कॉपी करेंगे और इसको आपको सर्च पे क्लिक करिए या गो टू IFRS 2.0, यहाँ से आपको क्लिक करना है तो ये आपको इस साइट पे ले जाएगा। आज जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक दे दूँगा। तो यहाँ जा करके आपको बजट पे क्लिक करना है। यहाँ बजट पे क्लिक करेंगे तो आपको पता है लॉगिन ID GST यानी स्मॉल लेटर में लिखना है। पासवर्ड में आपको G कैपिटल UEST@321 और ये कैप्चा एंटर करना है। यहाँ से जैसे ये जो भी कैप्चा है वो आप एंटर कर लें। यहाँ मैंने कैप्चा एंटर कर लिया और लॉगिन पे क्लिक करना है। वेलकम टू IFRS। अब जो पोस्ट का था वो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स में जाकर पोस्ट और डिटेल ऑफिस वाइज ये तो आप चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि बजट कैसे चेक करना। तो यहाँ बजट डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स और लेटेस्ट बजट बैलेंस इन पासबुक फॉर्मेट, क्योंकि अभी बजट की बात करें यहाँ से इसको आपको करना है। अब यहाँ फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ सबसे नीचे आएगा 26-27, उसके बाद में ऑफिस ID। अब ऑफिस ID यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ऑफिस ID आपको HOD की सिलेक्ट करनी है, DDO की नहीं जो पहले करते थे, HOD की। यानी जैसे ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात है तो यहाँ डायरेक्टर मंत्री की जो ID है वो 911, तो यहाँ से 911 मैंने एंटर किया और रिपोर्ट टाइप में बजट समरी विथ एक्सपेंडिचर करना है। अब आपको ये बजट ऐड इसमें एंटर करना है। सीधे भी आप कर सकते हैं यहाँ से, जैसे मान लो एक तो मैं सीधा करके आप होता था तो यहाँ से जैसे मैंने सीधा किया तो ये पूछ रहा है कि इंटर मेजर ऐड कोड, तो यानी इसमें ऐड तो एंटर करना पड़ेगा। यहाँ वैसे लिखा हुआ है कि लीव ब्लैंक फॉर ऑल एक्सेप्ट समरी एंड एक्सपेंडिचर। समरी और एक्सपेंडिचर के लिए तो आपको देखना है, लेकिन अगर दूसरे हैं तो उसके लिए आप खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन कितना आया और कितना खर्च हुआ ये देखना है तो आपको ये बजट ऐड देखना पड़ेगा। अब इसके लिए जो बिल वाला ऑप्शन था इस बिल में जाकर के आपको यहाँ से चेक करना है बजट ऐड।
तो ये आपकी है बजट हेड 2071 और 01150101, इस तरीके से ये बजट हेड है। तो अब इसी बजट हेड को आपको यहाँ एंटर करना है। तो यहाँ से बजट हेड है पेंशन, जो डिपार्टमेंट का बजट है पेंशन का वो है 2071, यानी 207101, उसके बाद में 115, तो 1150101। अब यहाँ से आपको ये एंटर करना है, उसके बाद में शो रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। कुछ सेकंड में आपकी यहाँ रिपोर्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से जैसे ये रिपोर्ट है ये डाउनलोड होगी। अब इस रिपोर्ट को आप ओपन कर लें। यहाँ से रिपोर्ट को ओपन किया। अब यहाँ से इसको मैं जूम करके बता देता हूँ। तो ये लेटेस्ट बजट समरी 911 कमिश्नर सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर राजस्थान स्टेट फंड, और ये बजट हेड है 20710111150101। और ये किससे संबंधित है? इसका हेड है वो 84, पेंशन और सेवानिवृत्ति परिलाभ, यानी पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद में जो परिलाभ होते हैं जैसे 300 PL वगैरह, उससे संबंधित है। और इसमें यहाँ आप देखेंगे तो बजट है, ये बजट है 21,000 10,000 लाख, यानी 1,55,808 ये अमाउंट है। लेकिन ये सहस्त्रम है, यानी इसके आगे आप 3 जीरो और जोड़ दें तो करोड़ों में ये बजट है। तो इसका मतलब बजट सफिशिएंट है। और यहाँ से इसकी PDF आप डाउनलोड करके इस PDF को आपको यहाँ अपलोड करना है। यहाँ से जैसे ऑब्जेक्शन था बजट इनसफिशिएंट, तो यहाँ रिमार्क में लिखेंगे बजट अवेलेबल। तो यहाँ से जैसे मैंने लिख दिया बजट अवेलेबल, यहाँ से बजट अवेलेबल लिख दें और उसके बाद में उसकी PDF आपको अपलोड करनी है। बजट अवेलेबल हो गया। अब यहाँ से आपको अदर्स में जा करके यहाँ से बजट PDF आप अपलोड कर लें। यहाँ से की बजट की कॉपी है, बजट कॉपी या बजट की PDF है वो आप यहाँ से लिख दें और यहाँ इसको अपलोड कर लें। आप जहाँ भी इसको डाउनलोड किया, अभी जो फाइल डाउनलोड हुई थी इसको आपको यहाँ से या तो रीनेम कर लें या इसको अपलोड कर लें। अब यहाँ से आप देखना चाहते हैं यहाँ से इसको आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये जो बजट की कॉपी थी मैंने जो अभी डाउनलोड की थी 911 कमिश्नर सेकेंडरी एजुकेशन और ये पेंशन परिलाभ वाली ये अपलोड कर ली। अब इसको आप अपलोड करिए। अब इसको सबमिट करना है। तो यहाँ से आप इसको सबमिट करेंगे तो सबमिट पे क्लिक करेंगे तो प्लीज़ फिल मैंडेटरी फील्ड, तो हो सकता है एक आध कोई कॉलम बाकी रह गया हो। तो यहाँ आप देखेंगे रिमार्क, तो यहाँ रिमार्क में लिखेंगे बजट अवेलेबल, यहाँ से यहाँ लिख दें बजट। यहाँ अभी जैसे ये फिल मैंडेटरी आर्थ, इसको आपको वापस लिखना है क्लिक करके। तो बजट अवेलेबल यहाँ लिख दें और उसके बाद में आपको PDF अटैच्ड ये भी लिख दें कि जो भी साथ में PDF है वो अटैच्ड की हुई है, तो उनको भी पता चल जाएगा कि PDF है वो अटैच की हुई है, ये PDF अटैच्ड। अब इसको आपको और भी कोई कॉलम देख लें, कोई बाकी नहीं रहा होगा, खासकर रिमार्क वाला रेड स्टार वाला, और यहाँ से सबमिट करना है। यहाँ येस पे क्लिक करेंगे कन्फर्मेशन पे, और ये बिल है उसका जो आपने रेफरेंस नंबर हो गया सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी इसका आपने रेस्पॉन्स दे दिया। अब यहाँ से आप वापस बिल्स पे जाएंगे या मैनेजमेंट में जाएंगे और यहाँ से जाकर के आपको वापस बिल्स वाला ऑप्शन है वो देखना है कि जो ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल्स वाला ऑप्शन है उसमें जाकर के चेक करना है ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल। तो अभी ये बिल यहाँ से हट गया है। अब जैसे ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से जैसे ये किया ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल्स, और यहाँ 1/8 से 26 तक, अब यहाँ से बिल हट गया, यानी बिल ये वापस दोबारा ट्रेजरी फॉरवर्ड हो गया और आपने साथ में जो बजट था उसकी कॉपी लगा दी है। तो इस तरीके से जैसा भी ऑब्जेक्शन आए उसके अनुसार आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ज़्यादातर जो ऑब्जेक्शन आते हैं वो या तो बजट इनसफिशिएंट का आता है, तो कई लोग इंतजार करते रहते हैं, कई महीनों तक बिल पड़ा रहता है और कहते हैं कि हमारा बिल पास नहीं हुआ, क्या समस्या हुई। तो बिल का स्टेटस चेक करते रहें। अब बिल ऑब्जेक्शन में है, ये बिल जैसे 18 तारीख को भेजा हुआ था, कोई ज़्यादा पुराना भी नहीं है, लेकिन 18 अगस्त को भेजा हुआ था, लेकिन बजट ऑब्जेक्शन आ गया। अब बजट अवेलेबल हो गया तो आपने बजट चेक कर लिया, बजट की कॉपी डाउनलोड कर लें, उसको साथ में अटैच कर लें और वापस बिल को दोबारा फॉरवर्ड कर लें। इसके लिए अलग से OTP की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से आप ये IFMS 3.0 पे कोई भी कर्मचारी का बिल अगर ऑब्जेक्शन में है तो कैसे दूर करेंगे मैंने आपको बता दिया। और दूसरा आप बजट कैसे चेक करेंगे ये भी मैंने बता दिया। और ये बजट चेक करने की जो साइट है ये IFMS 2.0, यहाँ आपको मैं इसको वापस होम पेज पे जाके बता देता हूँ। ये जो साइट है इस साइट पे जाकर के आप जैसे यहाँ से लॉग आउट करेंगे तो उसका पूरा जो इंटरफेस इस तरीके से है जिसमें बजट आप चेक करते हैं। इसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे आप पिछले वीडियो में दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे संबंधित प्रत्येक टॉपिक पे IFMS 3.0 से संबंधित 2.0 से संबंधित पे मैनेजर और इसके अलावा इनकम टैक्स, साला दर्पण वगैरह प्रत्येक टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, प्रत्येक समस्या पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।